याद रखें, असल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब 3 लेवल्स और उनके आगे 9 ज़ैली दर्जात पर मुश्तमिल है और आखिर में करिश्माती तिब्बी फार्माकोपिया भी है। ये इस वक्त पूरी दुनिया में मैं हकीम शहबाज हुसैन अवान सोहदरा तहसील वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से सिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब का नाम इस्तेमाल करके जाली नक्शे पेश करके जितने दावेदार हैं फ्रॉडी, झूठे और नौसरबाज हैं, इनसे मुहतात रहें और इनको फीस की मद में कोई रकम अदा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज अल्लाह ताला के खुसूसी करम फजल से मेरा मूड जो है वो बड़ा अच्छा है और आप भी देख रहे हैं कि आज मैं हशाश बशाश भी हूँ। किसी वजह से बाज़ खुशियाँ ऐसी होती हैं कि जो किसी को बतानी नहीं चाहिए, फिर नज़र लग जाती है। तो आज ये इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक बहुत बड़ा नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ, बिलखसूस अतिब्बा इकराम के लिए, जो कामल तबीब हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा नुस्खा है। इस नुस्खे के इस कदर फ़वाइद हैं कि वो जब जब गौर करेंगे उनके सामने फिर खुलते चले जाएंगे। कुछ अहम जो फ़वाइद हैं वो तो मैं बयान कर दूंगा। अगर बिलाशुबा ये कहा जाए कि ये नुस्खा जो है अगर किसी बंदे में समझ हो, तिब को समझता हो, तो यकीन करें ये 100 अमराज में इस्तेमाल कर सकता है। इसका नाम जो है वो है माजून फालज। ये माजून फालज जो है नाम से जैसा कि जाहिर है, फालज, लकवा, राशा, इसके लिए तो एक बहुत ही आला दवाई है। लेकिन इसके साथ साथ ये वजुल मुफासल, जो जोड़ों के दर्द होते हैं, छोटे जोड़ों में दर्द हो तब भी, बड़े जोड़ों में दर्द हो तब भी, रियाही दर्द, लंगड़ी का दर्द जिसको अरकुन नसा कहा जाता है, ये उसके लिए भी बहुत आला नुस्खा है। रियाही अमराज के लिए बहुत आला नुस्खा है। केरा, रेशा केरा जिनको पड़ता है बहुत ज़्यादा, तमाम तर बलगमी और असाबी अमराज, आला पाए का नुस्खा है। इसमें से असाबी गुद्दी, तर गरम, तर सर्द, खुश्क सर्द, 3 मजाजों में जितने अमराज हैं, बदने इंसानी के आधे अमराज, उन पर यह नुस्खा काम करेगा। बहुत बड़ा नुस्खा और बहुत बड़े बड़े तिब्बा इकराम के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला नुस्खा। हम भी इस नुस्खा को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। मेरे मतलब का ख़ास नुस्खा आप सब दोस्तों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मैं इस नुस्खा को कई तरीक़ों से जो है वो बनाता हूँ और कई तरीक़ों से इस्तेमाल करता हूँ। आपकी खिदमत में जो मैं बयान करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल एक सीधा साधा और आसान सा तरीका है ताकि हर बंदा इसको बना ले। मैंने इस नुस्खा को बयान करने में कोई उस्तादी नहीं दिखाई, बिल्कुल सीधे साधे तरीके से इसको आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ। मीठा तेलिया मुदब्बर आपने लेना है, जो गाय के दूध में या भैंस के दूध में किया हुआ हो, 1 तोला। इसी हमारे चैनल पे उसकी वीडियो मौजूद है, आप सर्च कर लें। हम मीठा तेलिया जो होता है उसको ज़्यादा मकदार में मुदब्बर करके रख लेते हैं और फिर वो थोड़ा थोड़ा ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि मीठा तेलिया हो या कोई भी जहरीली या ख़तरनाक या कोई ऐसी दवाई जो जहरीले असरात रखती हो, उसको कभी भी गैर मुदब्बर आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये मेरी बात याद रखें। इसमें बहुत सी मसलतें और हिकमतें पोशीदा हैं। उसके बाद आपने अक्कर करा असली लेना है 2 तोला, लौंग लेने हैं 2 तोला, काली मिर्च लेनी है आपने 2 तोला, सुंड जिसको खुश्क अदरक या सूंठ भी कहा जाता है 2 तोला, मगा फिलफिल दराज ये भी आपने लेने हैं 2 तोला, गुग्गल असली चमकदार सी जो गुग्गल होती है 1 नंबर आपने लेनी है, छोटी छोटी उसकी चमकदार डलियां, ये भी 2 तोला, असगंध नागोरी ये भी आपने लेनी है 2 तोला, जुंद बिदस्तर असली, असली जुंद बिदस्तर लेना है, नकली आपने इसमें बिल्कुल नहीं लेना। ये जुंद बिदस्तर असली जो है ये आपने लेना है 6 माशा।
6 माशा जुंद दस्तर, बाकी ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको वज़न के मुताबिक जैसे मैंने बयान किया है ले लें और बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। जितना ये बारीक होगा उतना ही मौसर होगा। अब आपने ऐसे करना है कि 5 तोला यानी 50 ग्राम गाय का घी लेना है, देसी घी गाय का। अगर किसी जगह गाय का देसी घी ना मिल सके तो फिर आपने ऐसे करना है कि जैतून का तेल ले लेना है। जैतून का तेल भी इतना ही लेना है, 50 ग्राम। अब इन तमाम अद्वियात को जैतून के तेल में मिला के अच्छी तरह इसको मिक्स करें। इसको कहते हैं चरब करना, यानी तेल के साथ या घी के साथ इनको मिला के इस तरह हाथों से मल लेना, या किसी चमचे वगैरह से या किसी चीज़ से इसको अच्छी तरह किसी बर्तन में मिक्स कर लेना। उसके बाद आपने 3 पाव खालिस शहद, खालिस शहद जो है वो छोटी मक्खी का अगर हो तो बहुत आला है। अगर छोटी मक्खी का दस्तयाब ना हो सके तो फिर आपने बड़ी मक्खी का खालिस शहद ले लेना है। ये आपने 3 पाव लेके इस तमाम दवाई में शामिल करके अच्छी तरह उसको मिक्स करना है कि ये एक माजून सी बन जाएगी। अब 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम तक इस माजून की खुराक है। सुबह और शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध के साथ, अगर हो सके तो उस दूध में थोड़ा सा देसी घी जो है वो शामिल कर लें। इसको आपने वज़न, उम्र और कद के मुताबिक मरीज़ को ये तमाम जो अमराज मैंने पहले बयान किए हैं उनमें इस्तेमाल करवाना है। फालज, लकवा, राशा के लिए आला पाए का नुस्खा, मिजाज के एतबार से ये गर्म खुश्क मिजाज का नुस्खा बनता है। मौसम सरमा में होने वाले बहुत ज़्यादा मसाइल का ये हल है। कमज़ोरी के लिए एक लाजवाब टॉनिक है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई जहरीला जो कुश्ता है, किसी जहर का कुश्ता जो है वो शामिल नहीं। मीठा तेलिया जो है वो एक नबाती दवा है और उसको भी इसमें मुदब्बर करके शामिल किया गया है। तो इस नुस्खा के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा मरीज़ मौसम सरमा में भी फ़ायदा उठा सकते हैं, मौसम गर्मा में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर जो है वो कमो बेश हो रहा हो तो इस नुस्खा से कम तो नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ बढ़ रहा हो तो इसके साथ आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाई भी दे सकते हैं। इस नुस्खा को ज़रूरत के मुताबिक आप 15 दिन, 1 माह, 1.5 माह, 2 माह तक भी इस्तेमाल करें। साथ दूध घी का इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल करम से कोई पेचीदगी भी नहीं होती और मरीज़ भी शफायाब हो जाता है। वज़न के मुताबिक आपने इसकी मिकदार जो है वो 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम सुबह शाम मरीज़ को देनी है। और एक और बात याद रखें कि तबीबों के अलावा इस नुस्खा को आम जो लोग हैं वो इस्तेमाल ना करें। अगर कोई आम बंदा इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो फिर अपने मुआलिज जिससे भी वो इलाज करवा रहा है, डॉक्टर है, होम्योपैथ है या असली तबीब है कोई, तो उससे मशवरा करके इस नुस्खा को इस्तेमाल करें। मैंने तमाम जो रमूज़ नुकात हैं वो बयान कर दी हैं। अतिब्बा कराम जो है वो भी मैंने बयान कर दिया है कि इसको बहुत ज़्यादा अमराज और अलामात में इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।